हम भी तो ऐसा अलग ही कर रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल जो सीएम है बहुत बुरी तरह हारेगा। जो देश हित की बात करेगा वही विकास करेगा। केजरीवाल देश की बात ही नहीं बिल्कुल करते। नहीं करते। स्ट्राइक हुई है वो तो क्या उसका सबूत मांगे, सेना से सबूत मांगने वाला है वो। ठेके खुलवा दिए, महिलाएं सबसे ज़्यादा उससे परेशान हैं। अरे केजरीवाल, हमारी सुरक्षा की, हमारे मान सम्मान की चिंता करनी चाहिए थी। कांग्रेस सरकार ने भी कभी महिलाओं को मान सम्मान नहीं दिया। बिल्कुल वहाँ गंदगी पड़ी है, कोई आता नहीं है, कोई है नहीं वहाँ, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है उसकी। जैसे तलाक तलाक वो लोग बोलते थे ना, ऐसे मैं 3 बार बोलती हूँ मोदी जी आएंगे आएंगे आएंगे। बेटे हैं वो दिल्ली के, आप जूते पहनाएंगे उन्हें? क्यों नहीं? जिसके बेटे होंगे होंगे, वो हमारे कोई नहीं है, वो हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। कहते हैं भाई हो तो केजरीवाल जैसा। झूठा है, जो भाई नहीं चाहिए, जो झूठा हो। सबसे बड़ी बात तो वो झूठा है। महिला एक हो चुकी है। मैं महिला होने के नाते कहती हूँ केजरीवाल, वो दिन दूर नहीं है तुझे पटकनी दिलाने वाली महिलाएं होंगी, क्योंकि तुमने इनके साथ बहुत अत्याचार और अन्याय किया है। केजरीवाल एक बारी बिना सिक्योरिटी के आ जाए, उसे मैं स्वागत मैं अच्छी तरह से करूंगी। ऐसा किसी महिला ने नहीं किया होगा, ये मैं दावा करती हूँ। घटिया से घटिया प्राइवेट स्कूल के बच्चे आपको बाहर नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे बाहर घूमते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और शराब भी पीते हैं। काय की बिजली फ्री है? कोई बिजली फ्री नहीं है। इन्होंने परिवार को बांटने का काम किया है। अब बिजली के चक्कर में वो 200 यूनिट ना बने, इसीलिए घर के बेटे बेटे अपने को अलग बताकर अलग मीटर लगवा रहे हैं, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और पानी की बात करें, पानी मुफ्त दे रहे थे। पानी मुफ्त तो ये ऐसा दे रहे हैं कि भगवान की दया से नाली का पानी सड़कों पर है। वही केजरीवाल था जिसने दंगे करवाए थे मौजपुर चौक पे, ठीक है। हमारा बेटा जो था 400 चाकू गोद के उसे मरवाया था, वही केजरीवाल के बंदे थे, ठीक है। हम लोग हनुमान चालीसा कर रहे थे वहाँ पर मौजपुर चौक पे खड़े होके, ठीक है। आके सारे के सारे लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर बरसाए थे। 10 साल पहले खांसता हुआ आया था, अब सारी दिल्ली खांस रही है। भरोसा जो केजरीवाल पर बना हुआ है उन लोगों का, वो कैसे वापस है? 10 साल तक कहा था भरोसा, 10 साल तक। और एक बात बताता हूँ आपको कि आप किसी भी सरकारी स्कूल पर चले जाओ, वहाँ अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो वहाँ देखोगे सरकारी स्कूल के पास जो पार्क है उनमें बच्चे ऐसे भगेंगे जैसे कोई शेर आ गया हो। किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो नहीं भागते ऐसे बाहर, बाहर कभी नहीं मिले। घटिया से घटिया प्राइवेट स्कूल के बच्चे आपको बाहर नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे बाहर घूमते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और शराब भी पीते हैं। इस विधानसभा में क्या लग रहा है आपको? ये तो आने वाले हैं अनिल गौड़, बड़े बहुत घोटाले हुए हैं, पब्लिक त्रस्त है, पब्लिक देख रही है, सारी पब्लिक देख रही है। तो वो उन घोटालों के कारण, अच्छा वो विज्ञापन जी भी है, वो आदमी विज्ञापन दे करके अपने प्रशंसा करवा। केजरीवाल जी हाँ। तो काम करवाएंगे तो विज्ञापन भी तो करवाएंगे। विज्ञापन काम करवाए तो विज्ञापन झूठे हैं, बिल्कुल झूठे विज्ञापन। कोई शिक्षा में क्रांति नहीं लाए वो। बिल्कुल कोई क्रांति नहीं है। स्कूलों में जाकर के देखिए क्या हाल है। ये जो बनाए हुए हैं, क्या नाम है वो मेडिकल के, वो मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक, बिल्कुल वहाँ गंदगी पड़ी है, कोई आता नहीं है, कोई है नहीं वहाँ, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है उसकी, मोहल्ला क्लिनिक की भी। दिल्ली में कोई विकास नहीं किया। अगर इस विधानसभा की बात ना करें, पूरी दिल्ली की बात करें तो विज्ञापन ज़्यादा है, विकास नहीं है। विकास कौन करेगा? विकास जो आएगा, जो देश हित की बात करेगा वही विकास करेगा। केजरीवाल देश की बात ही नहीं बिल्कुल करते। नहीं करते। स्ट्राइक हुई है वो तो क्या उसका सबूत मांगे, सेना से सबूत मांगने वाला है वो। ऐसा होना चाहिए क्या? सेना पर भी विश्वास नहीं है, अपनी सेना पर, तो ऐसा क्या करेगा वो मतलब विकास क्या करेगा? विकास का अच्छा, महिलाओं के लिए तो बड़ा कुछ किया हुआ है ना। नहीं से बस फ्री के रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, नहीं चाहिए बस वगैरह फ्री से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने हमारे घर में किया, जो नशे का जो उन्होंने जगह जगह ठेके खुलवा दिए, महिलाएं सबसे ज़्यादा उससे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उन्होंने शराब के ठेके हमारे गली मोहल्लों में, बिल्कुल यहाँ जैन मंदिर है उसके नियर वाइज खुलवा दिया। और उससे क्या हुआ कि बाय वन गेट वन भी कर दिया। घरों के जेवर बेच बेच के लोग दारू इकट्ठी कर रहे हैं, शराब घरों में पेटियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी ये भाईपन बनने का ढोंग छोड़िए, क्योंकि हमें जो सुकून चाहिए था वो तो आपने दिया नहीं। ऊपर से हमें गंदा पानी भी पिला दिया आपने। ऊपर से जो है आप हमें झूठे वायदे कर रहे हो। ये सब तो हमारे मोदी जी इतने सालों से हमें राशन दे रहे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं राशन दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ।
आप सिर्फ वायदे करते हो, करते कुछ नहीं हो। पोल्यूशन इतना इसमें हो रखा है, हर व्यक्ति को फेफड़ों की बीमारी हो रही है। बताओ क्या करें ऐसे का। दूसरा, ये आपस में ही लोग, कांग्रेस का आ गया आम आदमी में, आम आदमी का आ गया कांग्रेस में, और आपस में ही दोनों ने एक ही थैली के चट्टे बट्टे होके और दल बदल के जो है तुम चुनाव लड़ रहे हो। इससे भी लोग जो है परेशान है कि भाई जो आम आदमी का बंदा था वो कांग्रेस में चला गया, अब वो कार्यकर्ता कहाँ जाए, जो नीचे था वो कांग्रेस में जाए आपके साथ। मतलब नेता तो कर लेते हैं अदला बदली, और कार्यकर्ताओं की बाट लगती है, वो क्या करें? कार्यकर्ताओं और जनता परेशान होती है। परेशान रहती है उसमें। क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो परेशानी है जो ये शराब के ठेके खुलवाए हैं, ये नहीं खुलने चाहिए थे। हमने बहुत यहाँ पे प्रदर्शन करा कि ये ठेका इतने पास में मत खुलवाओ, क्योंकि पास में ही दर्शन के बाद बंद हुए ठेके? कोई भी किसी ने भी नहीं सुनवाई करी। यहाँ पे देखो पास में जैन मंदिर है और पास में ही स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और वहाँ पे जब उन्होंने कहा कि हम नाप तोल करके करते हैं, कि नाप तोल का जब आया गेट तो पहला गेट छोड़ दिया उन्होंने, अगले गेट की नाप करी। हमने बहुत धरना प्रदर्शन करा कि इनको बंद करवाओ, उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, एक बार भी। आपने धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन बावजूद इसके आतिशी जी कह रही हैं कि आबकारी जो नीति थी हमारी उसको हम फिर से लेकर आएंगे दिल्ली में। कौन सी नीति है? ये जो फ्री ठेके, फ्री एक के साथ एक ठेके, जब ठेके लेकर आएंगे ना फ्री में, तो ये बेचारा संसार खत्म हो जाएगा। ये बेचारे जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, आप ये लगा लो। मैं आपको ऐसा, मुझे 1947 में देश आज़ाद हुआ, मुझे एक भी प्राइम मिनिस्टर, एक भी मिनिस्टर, एक भी विधायक, एक भी काउंसलर, ऐसा कोई भी बता दो या सीएम बता दो जिसने शराब के ठेके खोले हो, या जिसने एक भी सीएम, कोई भी छोटे छोटा और बड़े से बड़ा बता दो जिसने के शीश महल बनाया हो, उसका जो उसे फ्लैट मिला, जो बिल्डिंग मिली, उसने उसका रेनोवेशन करवाया। सभी करवाते, हम भी हर साल अपना करवाते दिवाली से पहले, लेकिन उसने क्या करा, उसने तो 4 जगह मिला के, 4 बिल्डिंग मिला के एक बनाया। आप एक बता दो, अगर केजरीवाल अगर ऐसा एक भी बता दे तो ये पंडित दावा करता है केजरीवाल जी हम आपको सीट पर बिठाएंगे और सीएम बनाएंगे और हम सब देख लेंगे, सब तैयार है। मैं पंडित ये घोषणा करता हूँ यहाँ पे, हकीकत में चैलेंज कर रहे हैं चैलेंज केजरीवाल से कि हम केजरीवाल को सीएम बनाएंगे। इन सब जनता के जरा एक भी भारत के अंदर ऐसा बता दे कि जिसने शराब के ठेके, तभी तो वो अलग हैं, अलग करते हैं सबसे। दिल्ली को एक नंबर बनाना चाहते हम भी तो हैं। अलग कर रहे हैं, हम भी तो ऐसा अलग ही कर रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल जो सीएम है बहुत बुरी तरह हारेगा। इतनी बेइज्जती के साथ आज तक किसी भी सीएम की इतनी बेइज्जती नहीं हुई है जितनी केजरीवाल की। हम भी अलग ही करके दिखा रहे हैं, हम कौन सा जबरदस्त कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, नहले पे दहला ही मार रहे हैं ना, हम भी वही कर रहे हैं, पहले पे दहला। हाँ, क्या अलग तो केजरीवाल ने ये किया है कि सड़कों की बदहाली जो कि एक स्मार्ट सिटी में होती है, वो कहते थे कि दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दिल्ली तो ऑलरेडी राजधानी है, पूरा भारत दिल्ली को देखता है, और केजरीवाल ने उस दिल्ली की ऐसी रेट कूटी है अपने लिए शीश महल, लेकिन गरीब जनता की झुग्गी पर भी वो छत नहीं है जो जनता सुकून से रह सके। यहाँ मैं तो मौजपुर और इस एरिया की बात करूँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ की सड़कें देखिए, दूषित पानी पीने पर मजबूर किया। हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलते बीमार होते हैं। अरे माँ का सबसे बड़ा दुख यही होता है, जब उसके बच्चे को अगर बीमारी हो जाती है तो माँ के कलेजे से क्या होता है वो माँ ही बता सकती है। केजरीवाल जी तो अपने शीश महल में आराम से हैं, लेकिन उन माँओं से पूछो जो यहाँ मौजपुर में रह रही हैं और आए दिन बच्चों को डिस्पेंसरी में लिए रहती है, और जो कहते थे फ्री इलाज वो भी नहीं है, उसके लिए भी हमें पैसा लगाना पड़ता है। और बिजली की बात करते हैं तो इतना सरचार्ज लगा दिया, काहे की बिजली फ्री है? कोई बिजली फ्री नहीं है। इन्होंने परिवार को बांटने का काम किया है। अब बिजली के चक्कर में वो 200 यूनिट ना बने, इसीलिए घर के बेटे बेटे अपने को अलग बताकर अलग मीटर लगवा रहे हैं, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और पानी की बात करें, पानी मुफ्त दे रहे थे, पानी मुफ्त तो ये ऐसा दे रहे हैं कि भगवान की दया से नाली का पानी सड़कों पर है, वही उस मुफ्त जब देंगे। और पीने का पानी 3-3 दिन तक लगातार पानी नहीं आता है। और बिना पानी के जीवन क्या है ये आप लोग भी जानते हैं, और महिला को कितना सफ़र करना पड़ता है, उसे खाना भी बनाना है, उसे कपड़े भी धोने, उसे स्वच्छता भी रखनी है, बच्चों को नहलाना धुलाना भी है, लेकिन उस दर्द को कोई कैसे खिलाफ होगी इस बार केजरीवाल? महिलाएं आबाद, महिला एक हो चुकी है। मैं महिला होने के नाते कहती हूँ केजरीवाल वो दिन दूर नहीं है तुझे पटकनी दिलाने वाली महिलाएं होंगी, क्योंकि तुमने इनके साथ बहुत अत्याचार और अन्याय किया है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि 2100 रुपए देंगे, जिन्होंने 1100 रुपए पंजाब में नहीं दिए, तो यहाँ 2100 रुपए कहाँ से दे देंगे? ये बताओ। नहीं है। मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जी को तो चलो आप नाराज हैं, उनसे काम नहीं किया, कांग्रेस को मौका देना क्यों नहीं चाहती यहाँ की महिलाएं? कांग्रेस तो 80 साल से राज ही कर रही थी, तो उसने भी क्या दे दिया?
वो तो खा गई पूरे भारत को। इस बात से कौन, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो सब जानते हैं कि केजरीवाल जी कभी कांग्रेस सरकार 80 साल से राज करके भी कुछ नहीं कर पाई। इस बार कह रहे हैं हाथ बदलेगा हालात। हालात बदलने चाहिए और हाथ तो अपने आप बदलेगा। मैं ये कहती हूँ मोदी जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है, मान दिया है, हम उसको छोड़ के इस कांग्रेस के पीछे क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? इतनी सारी केंद्र से योजनाएं जो मोदी जी ने चलाई हैं, अगर ये केजरीवाल नहीं होता तो वो योजनाएं हमको भी मिलती, उसका लाभ। इन्होंने हर बार, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि आपको तो फ्री बस दी थी, अरे जब 5000 बस मिलने वाली थी वो तो रोक दी। अब उन बसों में ये हालत है कि एक महिला सफ़र कर सकती है क्या? बसों की हालत ये होती है, इतनी भीड़ होती है कि जहाँ महिलाओं के साथ जेब कतरी और तो और उनके साथ बदतमीजी, लूटमारी, ये सब होती है बसों में। कौन महिला उस फ्री के चक्कर में उस बस से सफ़र करना चाहेगी? अरे केजरीवाल, हमारी सुरक्षा की, हमारे मान सम्मान की चिंता करनी चाहिए थी। कांग्रेस सरकार ने भी कभी महिलाओं को मान सम्मान नहीं दिया, तो ऐसी सरकारों को हम कभी अपनी गिनती में नहीं गिनना चाहेंगे। और महिलाएं इतिहास रचती हैं और इस बार इतिहास रचा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा वर्मा है। मोदी जी को ला रही हैं दिल्ली में? मोदी जी आएंगे आएंगे आएंगे, 3 बार बोलती हूँ। जैसे तलाक तलाक वो लोग बोलते थे ना, ऐसे मैं 3 बार बोलती हूँ मोदी जी आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है, मोदी सरकार ने इतना अच्छा काम किया हमारी मुस्लिम बहनों के लिए भी कि तलाक का सब कुछ खत्म करवा दिया। कि भाई सब लोग माँ बेटियाँ ये सोचती थी, अरे कभी 3 बार ही ना बोल दे ये बंदा, तलाक तलाक तलाक, बेटी को कहाँ लेके जाएगी। इसीलिए हमारे मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। केजरीवाल जी क्यों अच्छे नहीं लग रहे? केजरीवाल इसलिए अच्छे नहीं लगे कि मैं वीडियो नहीं लेके आई, आपको दिखाती। केजरीवाल जी ने इतना अच्छा पानी दिया था हमें कि ऐसा तो हमारा पोटी का भी पानी नहीं जाता होगा। हाँ, इतना अच्छा, ठीक है, इतना अच्छा। और दिवाली के दिनों में हिंदू बहनें जो है ना, घर में साफ सफाई करके लक्ष्मी जी को लेके आते हैं। ठीक है, उस दिन ना तो लाइट थी ना पानी था, बिल्कुल बेकार। इसलिए केजरीवाल एक बार बिना सिक्योरिटी के आ जाए, उसे मैं स्वागत मैं अच्छी तरह से करूंगी। ऐसा किसी महिला ने नहीं किया होगा, ये मैं दावा करती हूँ। केजरीवाल इतना भरोसा कर रहे हैं ना महिलाओं पर, कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से होगा। नहीं, जेल का जवाब एक बार सिक्योरिटी के बिना आ जाए, क्योंकि वो तो चाहता है जेल में जाना। क्या होगा सिक्योरिटी के बिना आएंगे तो? बिना आएंगे तो स्वागत करेंगे ना हम बहने। जैसे हमें दिवाली में पानी नहीं दिया, ठीक है, लाइटें नहीं दी, हम ठीक है, हमने सारे जितने भी जूते होंगे ना मौजपुर के इकट्ठे करके माला बनाऊंगी। ले भैया तू ये पहले ये पहन, ठीक है, उसी लायक है, क्योंकि उसने फ्री का तालाब बना दिया। बेटे हैं वो दिल्ली के, आप जूते पहनाएंगे उन्हें? क्यों नहीं? जिसके बेटे होंगे होंगे, वो हमारा कोई नहीं है। वो हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। प्रचार के लिए नहीं आने देंगे आप उन्हें? नहीं आने देंगे बिल्कुल भी। जो भी कोई आएगा हम उनसे ये पूछेंगे, एक मिनट, लाल बत्ती नहीं, जो भी कोई आएगा ना हम उनसे ये पूछेंगे, भाई साहब 25 साल उम्र थी ड्रिंक की, 21 साल कर दी। वाई वाई क्यों करा? बच्चों का भविष्य खतरे में है। मोदी जी को ला रही हैं? बिल्कुल नहीं, मोदी जी को मोदी जी को ही ला रहे हैं। और क्या केजरीवाल केजरीवाल कर रहे हो ना, तो मेरे दिमाग में केजरीवाल कहते हैं भाई हो तो केजरीवाल जैसा। झूठा है, ऐसा भाई नहीं चाहिए जो झूठा हो। सबसे बड़ी बात तो वो झूठा है। और दिवाली पे ऐसा भाई जो भैया दोज पे पानी नहीं था, दिवाली में पानी नहीं था, भाई ऐसा भाई नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जेल का जवाब वोट से नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जेल का जवाब जेल। वोट से कमल का बटन दबा के देंगे, कमल का बटन दबाएंगे हम सब लोग। वही केजरीवाल था जिसने दंगे करवाए थे मौजपुर चौक पे। ठीक है, हमारा बेटा जो था 400 चाकू गोद के उसे मरवाया था, वही केजरीवाल के बंदे थे। ठीक है, हम लोग हनुमान चालीसा कर रहे थे वहाँ पर मौजपुर चौक पे खड़े होके। ठीक है, आके सारे के सारे लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर बरसाए थे और लेके कपिल मिश्रा के 2 भाषण किए गए पत्रकारों ने मिलके। वो सब हम गवाह हैं, आंखों देखी गवाह हैं हम लोग। हमें नहीं चाहिए। अच्छा चाचा थोड़ा सा आगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन काबरा है। मोदी चाहिए केजरीवाल चाहिए? मोदी जी चाहिए। केजरीवाल क्यों नहीं चाहिए? केजरीवाल क्या किया? सारे रोडे वोडे सब टूटी पड़ी है, नाश हो रखा दिल्ली का, पूरी गंदगी है। वो कह रहे हैं कि झीलों का शहर हम बनाएंगे, छोटी छोटी झीलें। हमें मोदी जी चाहिए। शहर नालों का शहर है ये, झीलों का नहीं, नालों का शहर। जब इनको वोट जो हरियाणा के लाल थे, हरियाणा से ही नहीं मिला, तो यहाँ क्या उम्मीद कर रहे हैं?
पहली बात तो वो झूठे हैं, सबसे पहली बात वो झूठा। हम महिलाएं केजरीवाल का नाम बताते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं से कहती हैं बहरूपिया। वो जहाँ जाता है वैसा रूप बना लेता है, करना उसे कुछ होता नहीं है। उसके लिए तो उसे तो पिक्चर बनानी चाहिए अपनी। राजा बाबू की जो आप भाई और बाबू बता रहे हैं, उसे पिता बता रहे हैं ना, वो एक मूवी बना ले, वो शायद हिट हो जाएगी। बात झीलों की कर रहा हूँ ना, झीलों की। 10 साल पहले एक खांसता हुआ आया था, अब सारी दिल्ली खांस रही है, सारी दिल्ली खांस रही है। ऐसा है केजरीवाल, इतना पोल्यूशन कर दिया है दिल्ली में। आप झीलों की बात कर रहे हो, झीलों की। उन्होंने झील ही बना दी, सारे में गंदा पानी भरा पड़ा पूरी दिल्ली के अंदर। वही केजरीवाल है जो बोलता था ना मैं गाड़ी लूंगा ना मैं बंगला लूंगा, आज उसके पास 12-12 हजार के पर्दे लगे पड़े। लैट्रिन में लाख के 12-12 लाख के पर्दे लगे पड़े। लैट्रिन उसके गोल्ड के हो रही है, लैट्रिन उनमें गोल्ड लगा रखा है। बताओ वो हमारी रक्षा क्या करेगा? जो अपने ही घर भर रहा है वो हमारी रक्षा क्या करेगा? तो इसलिए सुरक्षित है यहाँ पे? नहीं, महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम रात को यहाँ पे निकलोगे ना तो एक नहीं है। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। केजरीवाल अच्छे हैं या मोदी? मोदी अच्छा है। केजरीवाल को नहीं दे रहे इस बार आप मौका? नहीं, पहले दिया हमने मौका, क्या करा उसने? मौका दिया उसने, क्या करा बताओ, क्या करा? मौका दिया और शराब पी। मौका दिया, शराब पी। हमारे बच्चे जो है सब शराबी हो गए, सब शराबी। थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्या नाम क्या है आपका? MD सैयद आलम। सैयद आलम। काम किया केजरीवाल ने दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में काम तो नहीं किया है, सब सब मोदी कर रहे हैं सब। और आप लोग? हम भी मोदी कर रहे हैं सब, क्या जिस तरह क्या मुसलमान भी मोदी कर रहा है, क्या वजह है? वैसे वही है, प्रचार तो तगड़ा चल रहा है। देखिए भाजपा का है आपके एरिया में। हाँ, इसका ही चलेगा, जिसका गुण बजेगा उसका ही चलेगा हर जगह। केजरीवाल का प्रचार नहीं चल रहा है यहाँ पे? नहीं, अभी उसका काम चल रहा है इधर। जैसे केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली को सुधारा है, साफ सफाई में, पोल्यूशन में। सफाई में क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं कराया, बस नाम का है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उनको बड़ा भरोसा है मुस्लिम वोट बैंक पे कि वो भाजपा को कभी नहीं जाए। काम किया, जहाँ पे काम किया वहाँ पे भरोसा है, जहाँ पे नहीं किया वहाँ पे नहीं है। सीलमपुर में ऐसा ही है या और खराब कर दी केजरीवाल ने? नहीं, ऐसा ही है। ऐसे क्यों? खराब नहीं करा उसने? खराब नहीं करा, खराबी है। पुरानी खस्ता बिल्डिंग होगा ना, रिपेयर करके वही ये कह रहे हैं। तो बीजेपी आएगा, अगर बीजेपी आएगी तो सीलमपुर का विकास कुछ हो सकता है? क्या जी? बीजेपी अगर आती है विकास हो सकता है सीलमपुर का? सीलमपुर का विकास हो सकता है, वो आएगा तो। भरोसा करते हैं भरोसा। अगर बीजेपी आती है तो हम भरोसा करते हैं, अगर केजरीवाल की आती है तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते कि 5 साल ही सड़क आम आदमी का रह गया। विधायक रहमान सड़क रिपेयर ही नहीं हुई। गोपाल राय ने 5 साल नूर की सड़क खराब रही, विजय पार्क गिरी, एट ए टाइम क्यों रिपेयर हुई? इससे पहले रिपेयर क्यों नहीं हुई? सोचने वाली बात है। जरूरी है गेट के बनवाने, शिक्षा पर ध्यान दे। काफी को स्कूलों में चलो, बच्चों का एडमिशन नहीं होते। C1 की बिल्डिंग खस्ता बिल्डिंग है, अभी तक तैयार हो रही है। यहीं रहते हो आप लोग सीलमपुर में? केजरीवाल चाहिए वापस? बिल्कुल चाहिए। इधर आइए। 40 वाला लगा रखा है? एक के साथ एक फ्री है। उनको केजरीवाल चाहिए तो भाई हमें भी केजरीवाल चाहिए, फैसिलिटी दे रहा है वो बढ़िया है। क्या क्या? भाई सब कुछ ही दे रहा है, पर वो है इलाज बढ़िया है, मर जाओगे। आपके मुंह से गंध आ रही है, आपने ड्रिंक करी हुई है अभी भी? अच्छा, कौन सी पी है ये तो बताइए, बता दीजिए कौन सी पी। कोई दिक्कत नहीं है, सब पीते हैं। पहले दारू पिला के बीमार करेगा, बताइए तो सी कौन सी पी रखी है? और फिर शमशान में फ्री कर देगा। रम पी रखे सर। क्यों पीते हैं? इसलिए केजरीवाल चाहिए कि दारू मिलती रहे? हैं? सच बताना, इसीलिए चाहिए कि दारू मिलती रहे? नहीं बात है, अब तो पैसे दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं, कोई भी आएगा तो उसको अंधेरे का तो इंतजार, अंधेरे का तो इंतजार कर लेते, अंधेरे का तो इंतजार कर लेते, दिन में ही आपने लगा लिया। ऐसे पुरुषों को क्या इसलिए केजरीवाल चाहिए कि दारू मिलती रहे? इसीलिए तो चाहिए इनको चाहिए, केजरीवाल। ऐसे पुरुषों को चाहिए, माओ को नहीं चाहिए। ये नहीं देखते कि माओ को ऐसे बेटे नहीं चाहिए जो कि हम दूसरे की बेटी को घर में बहू बना के लेके आए, अपनी बेटी बना के लाए हैं। फ्यूचर कहाँ है? और वो बेचारी रोती रहे, अपने मायके में फोन करती रहे, मेरा पति दारू पी के पड़ा है जी। ऐसे बेटे हमें नहीं चाहिए जी। मैं दारू नहीं पीता और मुझे केजरीवाल चाहिए। लेकिन आप खा क्या रहे हैं? ये तो मेरी सुपारी वगैरह आएगा। आपको केजरीवाल क्यों चाहिए? केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल ने काम किया है, शिक्षा के ऊपर काम किया है, शिक्षा के ऊपर जो काम किया है, जो आपको दिख रहा है आंटी जी, मेरे को आपको दिख रहा है ना? तू अपना काम बता रहा है। हाँ, मैं काम बता रहा हूँ, तो बताने तो दीजिए। शिक्षा पे काम दिया,
मेन चीज़ होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा के मैन्युफैक्चरिंग। पहले के स्कूल कैसे थे? पहले के टाइम में कांग्रेस यहाँ की सरकार थी। शिक्षा में मैन्युफैक्चरिंग होती है? नहीं, मतलब स्कूल की जो मैन्युफैक्चरिंग की है, मतलब जो बनाया उसकी बनावटी पुनर्निर्माण जिसे कहते हैं। अच्छा, कितने मैन्युफैक्चरिंग हुई? एक स्कूल का नाम बताइए जो नया केजरीवाल ने बनाया है। बड़े हुए कितने हो तुम जो शिक्षा के अरे सुन दो लो, हरिजन पब्लिक स्कूल बंद हुए पड़े आज 5 साल हो गया, तो वो बिल्डिंग बनी क्यों नहीं? गाड़ी हरिजन ये कहाँ पड़े? ब्रह्मपुरी। मैं बाबर ब्रह्मपुरी जो आता है आई थिंक मेरे ख्याल से आता है सिलमपुर विधानसभा में। पढ़ते हैं स्कूल में? आप पढ़ते हैं स्कूल में? कौन सी क्लास में? अभी निकली है? कब नहीं? कितना? मेरे ख्याल से 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आपको भी कैसे पता कि हालत क्या है स्कूलों की? हालत ऐसी है जिस समय 3 साल पहले 10 साल हो गए केजरीवाल की सरकार को, और मैं 3 साल पहले निकला नहीं, 7 साल 10 साल हो गए। 10 साल कह रहा मैं कह रहा 3 साल पहले मैं निकला हूँ स्कूल से, और उस समय क्या कहते हैं कि स्कूलों की हालत कुछ और थी और स्कूलों की हालत अब कुछ और है। जरूर हाँ उसने एक गलत काम किया, शराब। अपने एजुकेशन छोड़ दी भी पढ़ रहे हैं आपने? हाँ थोड़ा बहुत जो है पढ़ता खाने में लग रहे हैं हम, थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ। गुटखा खाने में लग आंटी अगर गुटखा खाने में कौन सी गलत बात है? एजुकेशन क्यों छोड़ी आपने? अगर ये शराब से बुरा नशा है तो इसे पहले बंद किया जाए। जब शराब नहीं बंद की जा रही तो गुटखा खाना बंद कर दिया जाए। ये भी तो केजरीवाल ने खोली है। सरकारी स्कूलों में जाना एक बार और उनके टॉयलेट जाके देखना, बच्चों को उल्टी आ जाती है, बदबू आती है। वहाँ पे इतनी कोई सफाई नहीं है, वहाँ पे कोई सफाई नहीं है। एक मिनट, आंटी जी कह रही हैं कि केजरीवाल ने ठेके खुलवाए। लॉकडाउन में सबसे पहले ठेके खुले थे शराब के। लॉकडाउन में 1 मिनट को मैं बता रहा हूँ आंटी लॉकडाउन में सबसे पहले ठेके खुले। आप मुझे बताइए क्या वो केजरीवाल ने खुलवाए? उसकी इज्जत सही उतार रहा तू, केजरीवाल की सही इज्जत उतार रहा है। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल की सरकार है। गोली मारी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है अगर केजरीवाल को ला रहे हैं तो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, शिक्षा आपका मेन मुद्दा था कि शिक्षा में अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि आप एजुकेशन आपने बीच में छोड़ दी। इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है सरकारी स्कूलों में। कुछ मजबूरियां नहीं होती हैं। अगर मैं शिक्षा नहीं छोड़ता मेरे घर वालों को खाना को नहीं। शिक्षा में क्रांति तब होती ना कि आप जैसे मजबूर लोगों के लिए केजरीवाल सरकार कुछ करके देती। शिक्षा आपकी क्यों रुकी? शिक्षा यार मैं रेगुलर नहीं पढ़ता, पर मैं अब भी ओपन से। तो केजरीवाल ने आपको क्या दिया? आपकी शिक्षा ही खत्म हो गई है तो केजरीवाल ने क्या दिया? भाई शिक्षा खत्म हो जाती, मैं यहाँ पे खड़ा होकर बात करता, मैं शिक्षा की बात करता कि शिक्षा खत्म हो जाती। आप ही ने बोला मैंने एजुकेशन छोड़ी है, कुछ मजबूरी है, तो उस मजबूरी को वहाँ क्यों नहीं देखा? ओपन से मैं अब भी कर रहा हूँ, रेगुलर से छोड़ी है। कितने स्कूल बना दिए केजरीवाल ने? बताओ कितने स्कूल और कितने कॉलेज बना के दिए? बच्चे स्कूल का भी निर्माण नहीं हुआ, पुराने स्कूल का भी निर्माण नहीं हुआ। नहीं हुआ। घोटाला हुआ है, स्कूलों में भी घोटाला हुआ। जंगल हो रहा है स्कूल। जो राष्ट्रहित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं उसमें, और शराबियों के ठेके खुले बन रहे हैं। राजे जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक के पास में बंद रहता है, ठीक है, बोतल लेंगे और लेके पी के आ जाएंगे। अब ये लगता है यहाँ पर ज्यादातर बीजेपी सपोर्टर है। नहीं 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 हम किसी के सपोर्टर नहीं 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 मेरी बात बात तो सुन लीजिए, बच्चे की क्या बोल रहे हैं? एक बार चलो केजरीवाल को साइड में रखो, ये सोचो। आप पीछे से ना बोलिए, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, आपने दारू पी रखी है। आप केजरीवाल को छोड़ो, आपको कौन सी सरकार चाहिए और क्यों चाहिए? मुझे बताइए। सरकार वो चाहिए जो बढ़िया काम करे। बताइए किसने जो काम करे वो सरकार चाहिए। बताइए कौन से काम करना है? जो भी आएगी, जो अच्छा काम करेगी वो सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जी चाहिए, ठीक है, हमें नरेंद्र मोदी जी चाहिए। तू ये बता कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं लेडीजों के लिए, ठीक है, जाके देखो बदल दिया है। हाँ, कितने हमारे घर में लड़ाई हुई ना, मोदी था एक आदमी जो पाकिस्तान के भी आदमी जो है छुड़वा के लाया हिंदुस्तान में, जिसका नाम है मोदी। हाँ वही है मोदी, ये है मोदी। युद्ध तो कारगिल भी लड़ा गया था, 1947 में भी लड़ा गया था। जीता कौन था? हम ही जीते थे। अरे क्या प्रॉब्लम, बोले दीजिए ना। नहीं अरे किसने 1947 में लड़ाई नहीं हुई है? अरे लड़ाई हुई है? लो भाई आप ही बता दो, आप ही बता दो। 47 होता कितना पहले ये बता दो। पढ़ा लिखा है तो 47 का बताना। 47 किसे कहते हैं? 47 के कहते
47 को 47 कहते हैं। आप बताइए किसे कहते हैं? आप बताइए ना किसे कहते हैं? नहीं हुआ था। दिल्ली की बात कर लेते हैं, आज़ादी पे मत जाइए, आज़ादी पे मत जाइए। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, पोल्यूशन फ्री दिल्ली हो गई है, पॉल्यूशन फ्री नहीं हुई है, यमुना साफ हो गई है, यमुना साहब भी नहीं हुई है, मानता हूँ। कूड़े के पहाड़ हट गए हैं, नहीं हटे अभी, मानता हूँ। झीलें बन गई हैं, झीला अभी कहाँ, मैं क्या कह रहा हूँ अभी ट्रैफिक फ्री दिल्ली हो गई है। भाई दिल्ली की आबादी कितनी है? कोई आबादी यूपी की कितनी है? 25 करोड़। और दिल्ली की कितनी है? 3 करोड़। दिल्ली के लगभग 2 करोड़ आबादी बताई जाती है, जिसमें से 4 करोड़ से भी प्लस है की आबादी की जो बाहर के निवासी यूपी वगैरह के। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे नहीं, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि ये काम हुए हैं या नहीं हुए? नहीं हुए ना। ये अभी कुछ काम जो हुए हैं, जो नहीं हो पाए हैं, वो भी उन्होंने कहा कि पेंडिंग में हम कराएंगे, और अगर नहीं करते तो हम इस सरकार को हटा के दूसरी लाएंगे। टाइम दे काम यही तो दिक्कत है कि अगर 10 सालों में नहीं हुए, इनको भरोसा ही नहीं है। क्या कहते गारंटी है 10 साल में नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। सीलमपुर बदलना है, सीलमपुर में हमें बदलाव चाहिए, पूरी दिल्ली में बदलाव चाहिए हमें। पूरे दिल्ली का, पूरे देश का बदलाव चाहिए, दिल्ली का बदलाव चाहिए। कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल राय रहे थे। मैं सीलमपुर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सीलमपुर विधानसभा में मौजूद था और अनिल गौड़ और जुबैर चौधरी में यह मुकाबला देखने को मिलेगा। तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। आपको क्या लगता है, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।